नमस्कार। रीट मेंस यानी अध्यापक ग्रेड थर्ड के लिए एक बहुत शानदार बेहतरीन पुस्तक जो है उसका मैं आपको परिचय करवाऊंगा। देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो गए तो देर सवेर रीट मेंस की यानी ग्रेड थर्ड की एक बड़ी भर्ती निश्चित रूप से आनी ही है, क्योंकि पहले जो भर्ती आई थी 7,000 7,500 की, वो संस्कृत विभाग की थी। तो सामान्य विभाग में अभी भर्ती आनी बाकी है। हो सकता है 2026 में ही आपको देखने को मिले या फिर 2027 की शुरुआत में देखने को मिले। तो विद्यार्थियों को इसके तैयारी में साथ साथ में लगे रहना चाहिए, क्योंकि 6 से 8 महीने तो आजकल किसी भी भर्ती की आप तैयारी करते हैं, और साथ साथ में कुछ चीज़ें कॉमन भी है ग्रेड थर्ड या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड में, तो वो चीज़ें भी आप साथ में लेते हुए देख सकते हैं। तो अगर आप बीएड कर चुके हैं या आपने पहले रीट दी है या फिर आप ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें एक पार्ट होता है शैक्षणिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियाँ। तो उसके लिए ये एक बहुत शानदार पुस्तक है, जिसके मैं आपको पूरी जो डेमो पीडीएफ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और भी इसका जो है वो अनुमान लग जाएगा। तो ये ज्ञान सरोवर प्रकाशन के साथ में नवीनतम संस्करण है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का। इसमें दो खास बातें, एक तो थ्योरी दी हुई है, थ्योरी के साथ ही जो है वो एमसीक्यू दिए हुए हैं, और उन एमसीक्यू में पीवाईक्यू भी शामिल है, यानी पिछली जो रीट भर्ती हुई उसके अभी जो हुई लेटेस्ट और पहले वाली, ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ ये अनुमान भी लगता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और किस प्रकार के संभावित आ सकते हैं। और L1 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये विषय है। L2 में भी ये है। L1 में तो ये सब के लिए है, 40 अंक के लिए है, बहुत महत्वपूर्ण। L2 में आपके अलग से पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट के अनुसार आती है शिक्षण विधियाँ। फिर भी आप दोनों दे रहे हैं तो भी ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, विशेषकर L1 के लिए। अब इसमें रीट मेंस 2023 और 26 के पीवाईक्यू शामिल, नवीन पैटर्न, पीवाईक्यू एमसीक्यू, एनसीईआरटी और जो मूल पुस्तकें हैं जो बीएड में और में चलती है शिक्षण विधियों की, उनसे तैयार कंटेंट है। सीपी सिंह सर ने इसमें बहुत मेहनत की है, ये और इनकी टीम ने, और ये मेहनत जब पुस्तक आपके हाथों में आएगी तो आपको इसका पता चल जाएगा। आप इसकी डेमो पीडीएफ और टेलीग्राम पर भी आप इसका अध्ययन करना, मैं थोड़ा आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। कक्षा 1 से 5 के लिए L1 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एकमात्र पुस्तक ही काफ़ी है इस कंटेंट के लिए। इस पुस्तक के अलावा मेरे ख्याल से इसमें इतना कंटेंट, पर्याप्त कंटेंट दिया है कि आपको अन्य कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि थ्योरी भी है, एमसीक्यू भी है और पीवाईक्यू भी इसमें शामिल है। एनसीईआरटी के शिक्षण शास्त्र पर आधारित है। और आगे चलते हैं। देखो, ये रीट का मैंने सिलेबस यहाँ आपको डाला है। L1 में शैक्षणिक रीति विज्ञान जो है वो 8-8 अंक के यहाँ 5 पार्ट बन जाते हैं। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, शिक्षण के उपागम, शिक्षण में चुनौतियाँ, एकदम हूबहू ऐसे के ऐसे पुस्तक में टॉपिक के अनुसार ही मैटर को तैयार किया है। फिर इंग्लिश, फिर गणित, फिर सामान्य विज्ञान और सामाजिक। ये आपको पता होगा L1 में ये कॉमन पेपर होता है, तो ये सभी को तैयार करना होता है। ऐसा नहीं है कि L1 में कोई सब्जेक्ट वाइज तो है नहीं, सभी का साथ होता है। तो L2 में सब्जेक्ट वाइज होता है, वहाँ थोड़ा आपको और डीप पढ़ना होता है। तो डीप पढ़ने के लिए पर्टिकुलर अलग पुस्तकें भी आपको मिलेगी, और आप L1 L2 दोनों दे रहे हैं या, तो फिर ये किताब भी आपके यहाँ मदद कर जाएगी L2 में भी। मुख्य फोकस L1 पे। ये L2 का सिलेबस है, सिलेबस सेम ही है हिंदी इंग्लिश, पर वहाँ आपके पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे आपके 20 अंक का एक सब्जेक्ट, जैसे हिंदी के साथ हिंदी की शिक्षण विधि आपको करनी होती है, वो चीज़। तो ये इसकी अनुक्रमणिका हो गई, भाषाई कौशल। अब जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा के शिक्षण के उपागम, हिंदी की शिक्षण विधियाँ, हिंदी शिक्षण में चुनौतियाँ, हिंदी शिक्षण में अधिगम, सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण। अब आप वापस सिलेबस पे जाएंगे L1 के, तो ये देखो वैसे के वैसे हैं। देखो, मूल्यांकन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, चुनौतियाँ, उपागम, जैसे जैसे सिलेबस दिया है L1 का, एकदम उसके अकॉर्डिंग ही पुस्तक को जो है अरेंज किया गया है। हिंदी हो गई, गणित हो गई, विज्ञान हो गई, अंग्रेजी हो गई और सामाजिक अध्ययन हो गई। कुल 176 पेज में जो है ये कंटेंट तैयार किया गया है। और अब आप जैसे भाषाई कौशल है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि भाषाई कौशल और कौशलों
भाषाई कौशलों का विकास। तो ये भाषाई कौशल श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, तो इस प्रकार से डायग्राम का भी प्रयोग किया गया है। श्रवण कौशल के प्रमुख उद्देश्य, भाषाई कौशल मुख्य उद्देश्य, लेखन कौशल, टॉपिक इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और आराम से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर ये अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो प्रत्येक टॉपिक, जैसे अगला टॉपिक आया हिंदी भाषा शिक्षण के उपागम, तो पहले उसमें थ्योरी दी हुई है, हर्बर्ट की पंचपदी, उसकी सीमाएं, ठीक है, जॉन डीवी, तो इत्यादि जो भी आपके चलती है शिक्षण विधियों में। फिर इसके अभ्यास प्रश्न आ गए। अभ्यास प्रश्नों में जहाँ आवश्यकता है वहाँ व्याख्या भी दी हुई है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। ये शिक्षण विधियाँ चल रही है, निगमन, आगमन, विधियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री एनसीईआरटी के आधार पर 6 प्रकार। तो इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से भी चीज़ों को समझाया गया ताकि आपके लिए चीज़ें सरल बन जाए। शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण, तकनीक के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित। प्रक्षेपित में प्रोजेक्टर, स्लाइडर, अप्रक्षेपित में चित्र, मानचित्र। तो इस प्रकार से सारा जो कंटेंट है उसको एक जगह भी तैयार करके रखा गया है। तभी मैंने कहा था कि भाई सीपी सर और जो टीम है उनके नेतृत्व में बहुत शानदार मेहनत इसमें की गई है। गणित शिक्षण की विधियाँ, उसके बाद में आप देखेंगे गणित शिक्षण के उपागम। तो मैंने कुछ कुछ पेज इनमें से जो है वो आपको डेमो पीडीएफ के रूप में रखे हैं। प्रत्येक का पहला पेज लगभग लिया है। शिक्षण सहायक सामग्री एनसीईआरटी के आधार पर यहाँ पे त्रिआयामी 3D मॉडल, कठपुतली, प्रक्षेपित फिल्म, स्लाइडर, श्रव्य प्रक्रिया। तो इस प्रकार से आपके सामने अब ये जैसे जो शंकु है एडगर डेल का शंकु यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। फिर वापस हर टॉपिक के पूरा होते ही अभ्यास प्रश्न है। विज्ञान आ गई, विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। उसके बाद में आप आगे चलेंगे तो फिर जैसे ये विज्ञान की टॉपिक पूरी हुई, आगे अभ्यास प्रश्न आपको 30, 40, 20, 30 जितने भी उसमें बनते हैं उस हिसाब से प्रश्न। फिर इंग्लिश की आ गई, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। फिर इसके अभ्यास प्रश्न। तो ये इस प्रकार से इसमें कंटेंट जो है वो। फिर सामाजिक अध्ययन आ गया, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना आ गई, ठीक है, परिभाषाएं आ गई, कंटेंट आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में नई शिक्षा नीति, सब चीज़ें इसमें शामिल की है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का फॉर्मेट, नया फॉर्मेट, चरण, आयु, कक्षा स्तर, सब चीज़ों को जो है पूरा व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि एक पर्याप्त कंटेंट आपको मिल जाए, जिससे कि 40 नंबर एक मायने रखते हैं L1 परीक्षा में। तो 40 नंबर का कंटेंट जो है, कई बार क्या होता है विद्यार्थी केवल जीके के पीछे पड़े रहते हैं। जीके जरूरी है पढ़ना, परंतु सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं, मनोविज्ञान है, शिक्षण विधियाँ हैं, कंप्यूटर है, प्रत्येक पार्ट को आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। गुरुदीप क्लासेज चलाते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री एनसीईआरटी के आधार पर चीज़ें आ गई। उसके बाद में ये और भी आपको ये कॉम्बो पैक भी आ रहा है। राजस्थान जीके के लिए राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का इतिहास, उस पर भी काम चल रहा है। तो राजस्थान जीके का एक कॉम्बो पैक आप ज्ञान सरोवर का जो है वो भी तैयारी के लिए, वो सभी में काम आएगा। ये ऐसा कंटेंट है जो आपके टीचर से जुड़ी हुई एग्ज़ाम है या और भी एग्ज़ाम है राजस्थान का, तो सब में ये काम आने के लिए एक पुस्तकें जो है वो मूल पुस्तकों से तैयार की जा रही है, तैयार की गई है। मूल्यांकन का विभाजन, तो ये सब चीज़ें इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन कंटेंट जो है वो तैयार किया गया। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण ये चल रहा है। तो प्रत्येक टॉपिक के बाद में उसके आपको अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जैसे कुल 176 पेज जो है इस पुस्तक में रखे गए हैं। तो इसकी डेमो पीडीएफ का आपको दोबारा अवलोकन करना हो, एक एक लाइन को पढ़ना हो, तो लगभग 20-25 पेज है यहाँ। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं, जैसे चावल पके हैं कि नहीं, कितने पके, एक चावल को निकाल के दाने से पता लग जाता है। वैसे ही आप इसके कंटेंट को आप देखना चाहते हैं, भाषा शैली को देखना चाहते हैं, गहराई का स्तर देखना चाहते हैं, तो डेमो पीडीएफ का ही आप अवलोकन कर लेना। तो फिर आपके क्लियर होता है कि हाँ भाई ये कंटेंट वाकई अनुकूल है। तो फिर आप सीधे पुस्तक भंडार से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर के लिए तो यहाँ ये दे रखे नंबर, यहाँ से आप कर सकते हैं। और पुस्तक जो दुकानें हैं वहाँ से भी आप इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो रीट L1 की गंभीर तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक पुस्तक जो है वो बेहतरीन पुस्तक आपके लिए रखी है।
जल्द ही रीट PYQ भी आने वाली है। PYQ में जो 2022 में भर्ती थी उसके प्रश्न की पिछले हमने निकाली थी। अब जो 2026 वाले पेपर है वो और उनकी व्याख्या सहित, तो 9 पेपर पहले के और 7 पेपर ये, 16 पेपर जो है उनकी व्याख्या सहित जो पुस्तक है वो जल्दी आपको मिलने वाली है। धन्यवाद।